हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको पिछले 7 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विषयवार संकलन दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमने इसके पॉलिटी के सेक्शन को कवर किया है। आज का जो सेक्शन है वह साइंस का सेक्शन है, जिसमें 2017 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों का संकलन है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे 2017 के प्रश्नों का संकलन, जिसमें पहले नंबर पर आपका सुमेलित सूची दी गई है कि मृग तृष्णा किससे संबंधित है। आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। साबुन पानी की परतों का रंग किससे संबंधित है? व्यतिकरण से। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन से। और प्रयोजन से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम आपका विक्षेपण से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो सिलिकॉन है, जो आपका प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। आपको इसमें विटामिन युग्म दिया गया है, जो कि प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो आपका विटामिन सी तथा विटामिन ई का जो युग्म होता है वह प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। सुमेलित सूची दी गई है। सुमेलित सूची के अंतर्गत आपका दिया गया है, जैसे धोवन सोडा किससे संबंधित है? सोडियम कार्बोनेट से। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से संबंधित है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट से संबंधित है। चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, दंत मंजन में, सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोग कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम में किया जाता है। तो ये आपके अलग अलग तरीके के युग्म दिए गए हैं, जो कि एक दूसरे से सुमेलित हैं। अब कथन और कारण के संदर्भ में आपका फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें कथन और कारण भी सही और एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। कथन कहता है कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है, और कारण कहता है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही आपके सत्य हैं, और जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी को एक अगर गोला माने, और यदि बिना आकृति और द्रव्यमान के बदलते हुए वह एकाएक अपनी त्रिज्या के आधे तक सिकुड़ जाए तो 24 घंटे का दिन अब होगा। तो 24 घंटे का दिन आपका 6 घंटे का होगा। कि पृथ्वी को अगर आप एक गोला मानते हैं और वह आकृति और द्रव्यमान के बदलते हुए एक एकाएक त्रिज्या के आधे तक सिकुड़ जाए तो वह 24 घंटे का जो दिन होगा वह अब 6 घंटे का दिखाई देगा। इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। पारसेक आपकी लंबाई की खगोलीय इकाई आती है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। सेकंड समय की इकाई है। और हर्ट्ज जो आती है वह आवृत्ति की इकाई है। तो ये विभिन्न माध्यम दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत इसकी प्रमुख इकाई आती है। नेक्स्ट आता है जिसमें कथन दिया गया है कि कथन आता है कि कवक मूलक संगुणन परजीवता का एक उदाहरण है। और कारण कहता है कि यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। तो इसके अंतर्गत आपका कथन गलत है और कारण सही है। मतलब कि आपका कथन गलत है और कारण आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि धान की फसल में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है कि इसमें सुमेलित सूची दी गई है। पहले नंबर जैसे अवलंब मूल किसकी होती है? बरगद की होती है। अवस्तंभ मूल या संपाद मूल मक्का की होती है। स्वांगीकरण मूल अमृता या टिनोस्पोरा की होती है। चूसकांक अमरवेल की होती है। क्लोरेम्फेनिकॉल जो होती है वह प्रतिजैवक की तरह कार्य करती है। ये आपकी दवाएं हैं। मार्फिन जो है एक दर्द निवारक दवा के संदर्भ में है। और कुविनिन या कोनेन मलेरिया रोधी होती है। तो ये एक दूसरे से सभी सुमेलित है। नेक्स्ट दिया गया है कथन और कारण में, जिसमें कथन कहता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। और कारण कहता है कि B12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? DNA से RNA को बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में बताएं। पहला आता है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा आता है कि यह लोह युक्त यौगिक होता है। और तीसरा आता है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये हीमोग्लोबिन के संदर्भ में पहला कौन सा? कि यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा आता है कि लोह युक्त ऑक्सीजन यौगिक है। तीसरा आता है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है कि पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो यह कैरोटीनॉइड है, जो कि पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक होता है कैरोटीनॉइड। सुमेलित सूची दी गई है, जिसमें काला जार किससे संबंधित है? सैंड मक्खी से। निद्रा रोग तिस्सी मक्खी से। डेंगू ज्वर एडिस मच्छर से। हाथी पांव रोग क्यूलेक्स मच्छर से। तर्करूप आपका मूली से। कुंभी रूप सलजम से। शंकुरूप गाजर से संबंधित है।
और फिर आता है आपका कंदिल जो है टहेलिया से संबंधित है। इस तरीके का सुमेलित करने के संदर्भ में दे दिया जाता है कि किसका किस एक दूसरे से सुमेलित है। जैसे ये आपका सीक्वेंस दिया ही गया है। अब इसमें स्पीसीज का क्रम दिया गया है, जैसे कि पहले नंबर पर आपका मत्स्य आया, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर मछली। तो इसमें ये सीक्वेंस इधर उधर करके दे दिया जाता है आगे पीछे। तो ये आपको सही सीक्वेंस इसका विकास क्रम याद करना है। मानव के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? वह हाइपोथैलेमस होता है, जिसे अधिष्ठेतक के रूप में रहता है। नेक्स्ट आता है आपका 2018 के PYQ के संदर्भ में आता है। 2018 के PYQ में आता है सही सुमेलित में, जिसमें रेनिटिंग जो है पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है, गोल्डन चावल विटामिन ए से और ओजोन परत संताप मंडल से संबंधित है। तो ये एक दूसरे से सुमेलित है। नेक्स्ट आता है कि JB नार्लिकर के अनुसार अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया है। तो JB नार्लिकर ने अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना है, ना कि उसका दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक्सरे मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार विल्हेल्म लॉन्टिजन के द्वारा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना है वह वॉटसन एवं क्रिक ने दी हुई थी। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से अधिकतम ऊर्जा एक्स किरणों की होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। अधिकतम वेग किसका होता है? प्रकाश का होता है। ग्रेफीन क्या है? एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसके संदर्भ में दिया गया था? उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत में। अब आता है आपके 2019 के क्वेश्चन, जिसमें मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये आपकी अग्नाशय है, जो कि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी भी है, बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। तो जिप्सम में कौन सा होता है? कैल्शियम विद्यमान होता है, और जिसका फॉर्मूला जो है रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। अब इसमें सुमेलित सूची दी गई है, जैसे सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार से संबंधित है, दूध या मैग्नीशिया जो प्रति अम्ल या एंटीऑक्सीडेंट से संबंधित है। तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व किसके कारण होता है? औषधीय महत्व की उपस्थिति किसके कारण होती है? फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण होती है। इकोसिस्टम का संबंध किससे है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। सुपोषण के संदर्भ में देखा जाए तो सुपोषण में की प्रक्रिया को देखें तो सुपोषण यह एक जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है, और यह जल में घुले तो ऑक्सीजन को कम करता है। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण आता है। सत्य कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है कि उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। दूसरा आता है कि विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। और तीसरी आती है जातिगत विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो इस संदर्भ में ये सत्य कथन दिए गए हैं। शाकनाशी का उदाहरण क्या है? शाकनाशी का उदाहरण सोडियम क्लोरेट होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? उससे बेरी रोग होता है। सुमेलित सूची दी गई है। विटामिन प्रचुर स्रोत से संबंधित है, जैसे विटामिन B6 धान के चोकर से संबंधित है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल से संबंधित है। विटामिन K अल्फा से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो एक तरीके से ये सत्य कथन है कि अधिकांश विटामिन जो होते हैं वह मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है केओलार क्या होता है? केओलार एक संश्लेषित रेशा है। टेक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड एक रोडेंटनाशी है, और नाइट्रोसेलुलोज जो है वह विस्फोटक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। जैसे कौन कौन से आते हैं? जैसे कपूर, नेफ्थिलीन अथवा सूक्ष्मवर्ष। इसकी जो प्रक्रिया होती है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण क्या कहलाता है? जो संचरण के अनुप्रयोग किसके अंतर्गत किए जाते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत किए जाते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में होता है, पहला आता है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, और दूसरा आता है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट आता है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन उसमें किसका अभाव रहता है? उसमें लोहे का अभाव होता है। नेक्स्ट आता है कि पहली बार संश्लेषण प्रयोगशाला का क्रम क्या है? कि प्रयोगशाला में पहली बार जब संश्लेषण किया गया तो उसका क्रम क्या है? केओलार पहले नंबर पर, फिर फ्लोरीन, फिर ग्रेफीन, फिर उसके बाद ब्लैक गोल्ड आता है।
बिब्लियोमेट्री का संबंध किससे है? बिब्लियोमेट्री का संबंध ऊर्जा प्रबंधन उपकरण से। एल्बिडो किससे संबंधित है? वापसी की शब्दी से एल्बिडो संबंधित है। फिर आता है कि किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा जो है उसका रक्त जो होता है वो सफ़ेद होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? वह दालों के साथ करते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है कि केस या बाल, लूता, रेशम या स्पाइडर सिल्क, खुर में प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सब में प्रोटीन होता है। सुमेलित दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन किससे संबंधित है? हार्मोन से। एस्पार्टेम क्या है? एक संश्लेषित मधुरक है। और नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊर्जा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किसके कारण होती है? संचालन, संवहन और विकिरण के कारण यह प्रक्रिया होती है। कि जब आप थर्मल फ्लॉक्स में जब तक आप कोई तरल या ठंडा या गर्म पदार्थ को रखते हैं तो उसमें ऊष्मा की कोई ना हानि होती है ना कि कोई प्राप्ति होती है। तो उसके संदर्भ में वह क्रिया कौन सी होती है? संचालन, संवहन और विकिरण की प्रक्रिया इसके संदर्भ में होती है। अब और भी 2019 के क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन एक प्रकार का बहुलक होता है जो कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कब से होता है? आमाशय में इसका पाचन होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। मनुष्य में रक्त के जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के आता है। मानव मस्तिष्क के बारे में आपको बताना। मानव मस्तिष्क में पहला आता है कि मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है और दूसरा आता है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। हींग किससे प्राप्त की जाती है? हींग आपी की वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अब ये कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा या इनवर्ट शुगर अधिक मधुर होती है और कारण आता है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कथन और कारण आपके दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि धातु और उसके गुणधर्म दिए गए। धातु आती है जैसे सोडियम का गुणधर्म होता है चाकू से आसानी से इसे काटा जा सकता है। पारे का जो गुणधर्म होता है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी का गुणधर्म विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सीसा या लेड का जो गुणधर्म होता है ऊर्जा की कुचालक होता है। तो एक दूसरे से सुमेलित है। पदार्थ और अनुप्रयोग दिए गए हैं, जैसे नीला थोता कवकनाशी से संबंधित है। इयोप्सिन जो है लाल स्याही से। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा से। और जिंक फास्फेट आपका कृदंतनाशी या रोडेंट नाशी से संबंधित है, मतलब कि एक दूसरे के अनुप्रयोग है। नेक्स्ट आता है कि इसमें 2021 के क्वेश्चन कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है, इसमें अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका 2021 का। अभी 2020 का किया गया जो कि 2019 वहाँ लिख गया था। तो 2020 का कंप्लीट हो गया, आपका 17 का हो गया, 18, 19, 20 4 साल के कंप्लीट हो गए हैं। ये 2021 का आता है, जिसमें पहला आता है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है। किस किस का? क्लोरोफिल का, आरएनए का और डीएनए का। नेक्स्ट आता है कि सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विद्यमान विटामिन आवश्यक होता है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है उसके कारण। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? चेइलोसिस रोग होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? धुआं के घनत्व के मापन के लिए। बाटुलिज में है एक भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन एक बाटुलिज में होता है, इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि न्यूट्रिनो में शून्य आवेश होता है। किसके शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो में आवेश होता है। मच्छर वाहित रोग किससे होता है? डेंगू ज्वर से, फाइलेरियोसिस से, मलेरिया से। रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम की उपस्थिति का कारण है मेट हीमोग्लोबिन, इसकी उपस्थिति का कारण है। नेक्स्ट आता है ये कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है? क्रुक्स कांच जो होता है वह पराबैंगनी किरणों को काटता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्बियोलाई आता है। अल्बियोलाई को गैसीय विनिमय का स्थल कहा जाता है फेफड़ों में। विद्युत विभव का एक अदिश राशि है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण पानी निकलता है।
अब इसमें सुमेलित दिए गए हैं, जैसे सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आता है रेडियोधर्मिता, एक नाभिकीय गुण है। कौन सा गुण है रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी? एक नाभिकीय गुण होता है। लौंग का निरूपण किसका है? फूलकली का। विटामिन सी किससे संबंधित है? नींबू से। विटामिन डी कार्ड मछली के तेल से। विटामिन B6 धान के चोकर से संबंधित है। रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या प्रदर्शित करता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में से प्रदर्शित किया जाता है। 2022 के PYQ में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन एक अजैव अपघटकीय प्रदूषण आता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। पादप रोग और कारक दिए गए जैसे खट्टे नासर जो है जीवाणु से संबंधित है। गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है कवक या फुई से संबंधित है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से और गेहूं का साहू रोग कीट से संबंधित है। ये तो एक इस तरीके के कारक हैं। बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है काली खांसी का। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। ऊन पदार्थ जैव निम्नीकरण है। किसका ऊन कैसा है? जैव निम्नीकरण पदार्थ के अंतर्गत आता है। सल्फर ड्रग जो है एक प्रतिजीवाणु की औषधि होती है। मात्रा और ऐसा ही मात्रक देखे गए हैं जैसे लेंस की क्षमता डायप्टर में होती है। ऊर्जा जूल में। दाब या दबाव पास्कल के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट आता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस या CNG मुख्यतः बनी होती है मीथेन से बनी होती है। क्षेत्र और अनुमति योग्य सौर स्तर दिया गया है। आवासीय क्षेत्र में कितनी सौर स्तर होता है? 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल का ये अनुमति योग्य सौर होता है। अब आता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइल कोशिकाओं के द्वारा इसे परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर 2022 तक के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आता है 2023 के क्वेश्चन कि निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा के द्वारा। नोबल गैस एक है आर्गन क्रिप्टॉन और रोडॉन आती है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय में लैंगरहिंस के आइलेट के बीटा सेल या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो वह इंसुलिन होता है। टॉक्सवाइड टीका डिप्थीरिया से बचाता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? वह जल होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड होती है? वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए एक मापदंड होती है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह क्या होता है? वह एजोला है। समुद्री शैवाल आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। एक कीटभक्षी पौधा कौन होता है? नेपेंथिस है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है? केवल 4 का। व्याधि या बीमारी और उसके कारक बताए गए हैं। पेप्टिक व्रण या पेप्टिक अल्सर बैक्टीरिया या जीवाणु से संबंधित है। डेंगू आपका विषाणु से संबंधित है। फील पाँव या एलिफेंट फूट कृमि या वर्म से संबंधित है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से संबंधित है। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। मतलब कि यहाँ पर आपके 2017 से 2023 तक के प्रश्न फिनिश होते हैं जो कि साइंस के हैं। नेक्स्ट डे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।